अब माइंड मैप्स जो है एक मैसिव बज़वर्ड बन गया है यूपीएससी के अंदर। ना इम्पॉर्टेंटली माइंड मैप्स की जो इम्पोर्टेंस है ना ही सिर्फ जीएस बट इनफैक्ट ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जा रही है। पर्टिकुलरली अगर आपका ऑप्शनल जो है कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल किस्म का ऑप्शनल है जिसके अंदर बहुत सारे इंटरलिंकेजेस एनालिसिस एक्सेट्रा की ज़रूरत पड़ती है। Now, before arriving at what is the importance of mind maps, इन किस तरह से इन mind maps को बना सकते हैं, सबसे पहले ये जरूरी है समझना कि mind maps को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। Now, more often than not, कई बार बच्चों का सवाल आता है कि क्या ऑप्शनल के आंसर्स के अंदर इस तरह के माइंड मैप्स को यूज किया जा सकता है। तो I would in fact suggest that rather than using mind maps in your answers, use mind maps to really understand and revise the option. राइट, अगर आप आंसर्स के अंदर इनको यूज करेंगे, पहली चीज तो इनके अंदर जो टेक्निकल चीजें होती हैं, डिटेल्स होती हैं, वो कई बार उतनी ज्यादा निखर के नहीं आ सकती। राइट, तो ऑप्शनल के अंदर अ प्रेफर्ड मोड कैन बी राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स रादर देन एडिंग दीज माइंड मैप्स। माइंड मैप्स को उल्टा आप प्रेपरेशन, जैसे कि मैंने बताया, अंडरस्टैंडिंग एंड रिविजन पर्पसेस के लिए यूज करें। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग एंड रिविजन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो माइंड मैप्स बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं इन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। राइट, तो अब जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का जो है एग्जाम्पल लेते हैं, हमें पता है कि हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, हम बहुत सारे थिंकर्स पढ़ते हैं। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर डूइंग say theory such as liberalism या फिर इवन सोशलिज्म। तो सोशलिज्म की ऑफन क्रिटिसिज्म हम पढ़ते हैं कि सोशलिज्म एक ऐसा हैट है जो कि इतने लोगों ने पहन लिया है कि वो हैट का शेप ही बिगड़ गया है। राइट, बिकॉज देयर आर सो मेनी वैरायटीज एंड वर्जन्स ऑफ सोशलिज्म जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या सेंट्रल टेनेट्स हैं सोशलिज्म के, एंड देन और कौन कौन से स्ट्रीम्स जो हैं जिनको हम डिराइव कर सकते हैं। Then very importantly, to analyze interrelations and connections also mind map बहुत ज़्यादा important साबित होते हैं। Right, so for example again अगर हम western political thought का example लें, right, यहाँ पे जब हमसे प्लेटो को पढ़ रहे हैं, राइट, प्लेटो को हमने पढ़ने की शुरुआत की। हम शुरुआत जो है करते हैं विद हिज आइडिया, जहाँ पे इनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज या इनकी थ्योरी ऑफ आइडियाज जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब किस तरह से इनका जो एम्फेसिस है ऑन आइडियाज या नॉलेज रिलेट करता है टू द आइडियल स्टेट, किस तरह से ये क्रिएट हो रहा है, किस तरह से ये मेंटेन हो रहा है, उसको समझने के लिए आपको बीच के इंटरकनेक्शंस को भी समझने की जरूरत पड़ेगी। राइट, थ्योरी ऑफ सोल, इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस, किस तरह से एजुकेशन, किस तरह से कम्युनिज्म की जो वैरायटीज हैं प्लेटो ने जिनकी बात की, इसके बीच में ब्रिज बनते हैं बिटवीन हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज लीडिंग अप टू द काइंड ऑफ आइडियल स्टेट दैट ही विशेस टू क्रिएट। एंड माइंड मैप्स के थ्रू ये जो इंटर रिलेशंस एंड इंटरकनेक्शंस है और बेहतरीन तरीके से थीम्स एंड सब थीम्स के बीच में निकल के आ सकते हैं। Then very importantly in examining and breaking apart theories and इनके बीच में जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने पहले ही बात की थी, अगर हम लिबरलिज्म की थ्योरी देखते हैं तो लिबरलिज्म के अंदर हम बहुत सारी वैरायटीज देखते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं, पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात करते हैं, नियो लिबरलिज्म की बात करते हैं। While all of them have different ideas, there are certain central themes or key points which unites them to keep them collected in the single house of liberalism. उसको समझने के लिए और इजी तरीके से डिपिक्ट करने के लिए भी, जो कि रिवीजन के अंदर एफिशिएंट साबित हो सकता है, आप यूज कर सकते हैं माइंड मैप्स को। Now, importantly, इन माइंड मैप्स को बनाना कैसे है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसी का एक छोटा सा डेमो जो है मैं आपको दूंगी, पहले इन ट्राइंग टू कलेक्ट द स्टेप्स व्हिच गो इनटू मेकिंग अ माइंड मैप, एंड देन वी विल डिस्कस अ माइंड मैप इटसेल्फ, जिसके थ्रू एग्जाम्पलीफाई हो जाएगा कि आपने इस मल्टीपल इंफॉर्मेशन को एक माइंड मैप में कैसे ऑर्गेनाइज करना है फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिवाइजिंग।
नाउ सबसे पहले जरूरी है टू आइडेंटिफाई द मेन टॉपिक एट हैंड, या जो सेंट्रल थीम है जिसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कोई थिंकर हो सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी की कोई थ्योरी हो सकती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी हो सकती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की थ्योरी हो सकती है, विच कैन बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। सिमिलरली इवन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर अगर से आप चेंज एंड कंटिन्यूटी को मैच आउट करना चाहते हैं, उसे भी बहुत एफिशिएंटली एक माइंड मैप के थ्रू डिपिक्ट किया जा सकता है फॉर इजीली गेटिंग होल्ड ऑफ मेन फैक्टर्स विच आर से ensuring continuity, a broad continuity of the kind of foreign policy जो कि इंडिया विटनेस कर रही है, पर एट द सेम टाइम कौन से ऐसे प्लैंक्स है जहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी विटनेस कर रहे हैं। अब इस सेंट्रल टॉपिक से देन वी कैन मूव टूवर्ड्स आइडेंटिफाइंग वन सब टॉपिक या सब थीम जो कि एक कॉन्क्रीट एलिमेंट या फैक्टर है ऑफ द मेन थीम बीइंग एक्सप्लोर्ड, एंड देन उसके अंदर कौन से कुछ की पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, इवेंट्स हैं, थिंकर्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर सब टॉपिक का हिस्सा है। Then importantly you can also use arrows and interconnections सब टॉपिक्स के अंदर भी इंटररिलेशंस ड्रॉ करने के लिए, राइट। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली एग्जांपल लिया था प्लेटो का, किसे प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड थ्योरी ऑफ सोल है उसके अंदर कैसे इंटरकनेक्शन है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सब थीम्स है ऑफ द सेंट्रल प्रेमाइस दैट इज प्लेटो का थॉट जो कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस तरह से पीस बाय पीस तोड़ के जो है एक माइंड मैप को कलेक्ट करना होता है। इनिशियली टाइम लग सकता है, इनिशियली व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू दिस आइडिया टाइम लग सकता है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और माइंड मैप्स बनाएंगे, इनको बनाना एंड देन एट द लास्ट मोमेंट मेन से पहले आपकी रिवीजन जो है बहुत ज्यादा आसान हो सकती है, right? As and when you make these mind maps, you can keep on adding more and more details. जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है वैसे वैसे आप कीवर्ड्स, अगेन यहाँ पे आपने पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं बल्कि कीवर्ड्स लिखने हैं जिनसे आप याद कर सके कि इंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कीवर्ड क्या था। Very efficient in continuously reviewing the work you have done, रिवाइज करने में एंड अपडेशंस डालने के अंदर जो है ये माइंड मैप्स एफिशिएंट साबित हो सकते हैं। नाउ टू एग्जाम्प्लीफाई कि किस तरह से ये माइंड मैप्स को हम यूज कर सकते हैं इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइंड, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौटिल्यन थॉट जो कि सेंटर्ड है इन हिज वर्क ऑफ अर्थशास्त्र वाया अ माइंड मैप। अब हमें पता है कि अर्थशास्त्र जो कि वन ऑफ द मोस्ट important text of ancient political thought मानी जाती है is attributed to कौटिल्य, राइट। वेरियस नाम से इनको बुलाया जाता है, चाणक्य के नाम से, विष्णुगुप्ता के नाम से, एंड ये भी देखा गया है कि कौटिल्य इज ऑफन कंपेयर्ड टू मैकियावेली, राइट। तो इनको मैकियावेली ऑफ ईस्ट बुलाया जाता है, दैट मे बी अ मिसनोमर बिकॉज ही प्रीडेट्स मैकियावेली। साथ ही में मैक्स वेबर जब उन्होंने कौटिल्यन थॉट को पढ़ा था, उनका ये मानना था कि अगर कौटिल्यन थॉट जो कि लिखा गया है अर्थशास्त्र में एंड द काइंड ऑफ शूडनेस, द काइंड ऑफ रियल पॉलिटिक्स जो कि इसके अंदर मेंशन्ड है, अगर कोई उसे समझ ले तो मैकियावेली की थॉट ऑलमोस्ट इनोसेंट लगेगी, ऑलमोस्ट चाइल्डिश लगेगी। सिमिलरली जवाहरलाल नेहरू ने भी कंपेयर किया था इनको टू द इंडियन मैकियावेली इन हिज वर्क द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। Now, when we start with Indian political thought, हम देखते हैं अगेन, अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखा है, वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक एंड वॉच मनुस्मृति के ऊपर जो माइंड मैप है जहां पे हमने डीकंस्ट्रक्ट किया था, एंड भिखु पारेख इसकी बात करते हैं। भिखु पारेख कहते हैं कि मोस्टली जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उनको दो चीजों, दो पर्सपेक्टिव्स के थ्रू देखा जाता है। वन इज दैट ऑफ दंड एंड द अदर इज दैट ऑफ धर्म। दंड जिसको एसोसिएट किया जाता है रियल पॉलिटिक्स के साथ, वायलेंस के साथ, राइट। ऑफन वी अंडरस्टैंड दंड टू मीन एक तरह से पनिशमेंट। तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट है जो कि एक अथॉरिटी को एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं, दोज आर एसोसिएटेड विद दंड। एंड वहीं पे धर्म जो है ऑब्वियसली रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, अ वे ऑफ लाइफ के साथ जो है एसोसिएट हो जाता है। तो भिखु पारेख ने यहाँ पे बोला था that rather than dividing the Indian political thought as one only focusing on say dharma and the other only focusing on dand, the difference is more of degree. So say for example अगर हम मनुस्मृति का टेक्स्ट उठाते हैं तो वहां पे अगर मेन फोकस इज ऑन धर्म पर दंड की भी बात की गई है फॉर दोज हु आर नॉट फॉलोइंग द पाथ दैट हैज बीन लेड डाउन बाय धर्म। उसी तरह से अर्थशास्त्र भी
while अर्थशास्त्र का जो focal point है that continues to be दंड नीति, it is not devoid of धर्म. In fact, हम आगे चल के देखेंगे कि धर्म के various aspects, चाहे वो किंग के लिए धर्म हो in the form of राजधर्म, या the kind of धर्म which has to be followed by the citizens हो, right? दोनों के ऊपर ही जो है फोकस किया गया था for the well-being of the state and to ensure what was called the welfare of the entire society in the form of योगक्षेमा. कि ये योगक्षेमा इंश्योर हुआ जा सकता है only via a balance between दंड and धर्म. However, अर्थशास्त्र का concentration ज्यादा किस पे है? On exploring दंड rather than dharma, right? Not to say that the dharma part is completely non-existent, but main focus कौन है? दंड का है. Now importantly, यही जो Kautilyan text है, various aspects of running and building an efficient state, which is an expanding state, which is a state which is not status quoist, but is continuously trying to become a great power, ये उनके लिए formulate किया गया था, focusing on ideas of statecraft, administration, economics, diplomacy, war, as well as the nitty-gritties of politics. अब यहीं से अब हमने सेंट्रल थीम किसकी देख ली थी? कौटिल्य की. कौटिल्य की मेन थीम्स को एक्सप्लोर किया. अब हम आते हैं ऑन अनदर सब थीम which is the kind of knowledge that Kautilya talks of. अब कौटिल्य ने अपनी जो एक concentration of knowledge थी, and again you have to understand that कौटिल्य का ये जो पूरा काम है in the form of अर्थशास्त्र, this also depicts the kind of ideas जो कि उस दौरान exist कर रहे थे. तो अब ये चार तरीके की knowledge के ऊपर importance रखते हैं. सबसे पहले is the idea of अन्वीक्षिकी, right? जो कि again is the kind of knowledge which has been explored in multiple other sects also, even those texts which are not considered as being secular but in fact religious texts. So the philosophy of yoga, the idea of metaphysics, ये सारी क्या है? ये इस अन्वीक्षिकी के अंडर जो है आती है. Then we have the knowledge associated with Therai, and again this is also the knowledge जिसके ऊपर हम फोकस देखते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, पर्टिकुलरली थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जिनके लिए पॉलिटिक्स डिवॉइड ऑफ एथिक्स वाज समथिंग इम्प्रोबेबल दैट कुड नॉट एग्जिस्ट. सो इसीलिए इवन कौटिल्य के अंदर, इवन तो हम क्या बोलते हैं कि कौटिल्य को जब हम मैकियावेली के साथ कंपेयर करते हैं, एथिक्स का मतलब क्या है? क्योंकि जब हम मैकियावेलियन थॉट को देखते हैं, एथिक्स टेक्स अ बैक सीट, राइट? एथिक्स जो है पीछे आ जाता है. बट यहाँ हम देखेंगे इट वाजंट लाइक that Kautilya ethics की बात ही नहीं कर रहा था, right? While ethics were also important, politics and real political gain जो है to ensure the building and maintenance of a strong state, that was paramount. अब यहाँ Therai means the knowledge of ethics and morality again, which was an important part. इसके बाद आता है आपका वर्थ, which is material, agriculture, economic knowledge, जो कि obviously जरूरी है किसी भी state को maintain करने के लिए. And last but not the least, the kind of things that a king is supposed to know for efficient statecraft in the form of दंड नीति, चाहे politics हो, administration हो, ये सब इसके अंदर आ रहा था. Now importantly, another sub thing to be explored within अर्थशास्त्र is the idea of emergence of state. और ये आइडिया अगेन वाज अ कंटिन्यूटी जो कि धर्मशास्त्र से मनुस्मृति के अंदर देखा गया, राइट? जिन्होंने बात की थी ऑफ द आइडिया ऑफ मत्स्ययान. तो इट्स अ सेमी कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट, जहां पे द कॉन्ट्रैक्ट occurs not amongst the people living in say a state of nature जिस तरह से western contractualist theory में था, but this contract occurs between the divine, that is God, and man in the form of Manu. And that is why जो राजा हैं वो एक कंटिन्यूटी ऑफ दिस फर्स्ट मैन देखे जा सकते हैं, उनकी जो है आगे प्रोजेनी माने जाते हैं. एंड दैट इज वाई जो आपके राजा हैं उनकी अथॉरिटी के साथ डिविनिटी एसोसिएट की जाती है, राइट? तो यही मत्स्ययान जो है यहाँ पे कंटिन्यू होता है, जहाँ पे मत्स्ययान which is basically rule of the fish, wherein the big fish end up eating the small fish, इस chaos से बचाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट आता है between the first man Manu and God, leading to Manu becoming the first ruler of mankind. Now another very important sub theme here comes in the form of monarchy. Now even though Kautilya ने various forms of other statecraft and ruling को identify किया है,
द्वय राज जो है was one of the forms. जन संघ गण संघ जो है वो भी एग्जिस्ट करते थे. इनफैक्ट केपी जेसवाल द हिस्टोरियन इन हिज बुक आल्सो पॉइंट्स टू दैट, राइट? सो गण संघ are compared by KP Jaiswal to modern republics wherein there was some rudimentary form of responsibility or some form of election which was incorporated in these Gana Sanghs. But Kautilya ke liye the predominant and the most effective form of governing and ruling was associated with monarchy, right? ये जो है सबसे dominant form जो है ये माना जाता था. Now importantly, while monarchy and very strong monarchy was considered as important, this did not always translate into absolute monarchy. And ये क्यों नहीं थी? Because there was a certain check on the ruler, there were certain rules laid down for the ruler as well. And यहाँ पे आता है the interconnection between धर्म and दंड, right? तो राजा के ऊपर भी जो responsibility है, जो check है, that comes in the form of राज धर्म, जहाँ पे राजा भी cannot do as he wants but has to abide by certain codes of conduct listed out by राज धर्म, right? तो सबसे पहले तो ये धर्म क्या काम करता है? रिस्ट्रेन करने का काम करता है in trying to make the ruler a better ruler, a more efficient ruler to ensure the goal of, जो कि हमने पहले देखा था, of welfare of योगक्षेमा. ठीक है, तो यहीं पे ये वार्न करते हैं कि हमने राजा को सिखाना है एंड वार्न करना है अगेंस्ट शत्रु षडवर्ग, the 6 main enemies of Raj Dharma, which come in the form of sex, anger, greed, vanity, haughtiness and overjoy. Right? इसी तरह की बात जो है हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी देखने को मिलती है, जहां पे जो एफिशिएंट रूलर्स हैं उनकी जो विजडम है वो बाकी सारी जो ओवर टेंडेंसीज है उनको कर्ब करके रखती है. या फिर जब हम एरिस्टोटल में गोल्डन मीन की बात करते हैं, वहां पे भी एक्सेस ऑफ एनीथिंग is sought to be avoided, again something that Kautilya had listed out. साथ में ना ही सिर्फ राजा के लिए but even citizens के लिए धर्म was to be a guiding factor, ताकि overt violence and punishment की जरूरत ही ना पड़े, by ensuring that law and order is maintained in the society by ingraining this idea of citizens का धर्म within them. Now, a very important sub-theme to be explored within Kautilya again is that of the Saptanga theory, right, or the seven-limbed theory. अब चाणक्य जो है एक बहुत अच्छी एनालॉजी यूज करते हैं, कहते हैं ठीक है मैंने आपको बता दिया मोनार्की बहुत ज्यादा जरूरी है, राजा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, बट राजा कोई भी काम जो है एक अकेले नहीं कर सकता. इनफैक्ट वो एक एनालॉजी देते हैं ऑफ अ चैरियट. ये कहते हैं कि अगर एक देश एक चैरियट की तरह है, जो रूलर है दैट इज वन ऑफ द व्हील्स ऑफ द चैरियट, और एक पहिए के ऊपर तो चैरियट जो है चल नहीं सकता, जो दूसरा पहिया है बहुत एफिशिएंटली मेंटेन करके रखा जाता है बाय द रेस्ट ऑफ द लिम्स ऑफ द स्टेट, पर्टिकुलरली राजा के जो एडवाइजर्स हैं, जो मंत्रिन है, राइट? सो व्हाइल स्वामी और द किंग इज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, बट इनकी अथॉरिटी भी जो है इज अंडरलाइंड बाय एंड एक तरह से kept a check on through Raj Dharma, and साथ ही में to have a more efficient form of ruling that ensures योगक्षेमा, एक और जो इनका idea of अमत्य था, जो ministers है, वो बहुत ज़्यादा important था. तो अमत्य जहाँ पे से एक मच जो है एक बॉडी होती थी जहाँ पे आपके नॉर्मल मिनिस्टर्स भी प्रेजेंट होते थे, तो जैसे प्रेजेंट डे में हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड देन वी हैव अ स्मॉलर बॉडी सच एज कैबिनेट, उसी तरह का एक बॉडी जो है इन्विसेज किया था इवन कौटिल्य ने. देन इसके बाद इज द वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ दुर्ग या फिर जो फोर्ट है आपका, जो कि एक तरह से आपकी प्रोटेक्टेड सिटीज एंड सिटिडल्स जो है उनको डिनोट करता था. देन the idea of जनपद, right, again very important. तो आज हम जब मॉडर्न डे सॉवरेनिटी की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि कुछ क्रूशियल एलिमेंट्स है. क्या एलिमेंट्स है? कि देखिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए और सॉवरेनिटी होनी चाहिए. अब यहाँ पे ये जो जनपद है, यहाँ पे हम इसको लिखते टेरिटरी हैं, बट क्या एक टेरिटरी एक एक कंप्लीटली अनइनहैबिटेड एरिया भी क्या स्टेट बन सकता है? नहीं. जब जनपद की बात हो रही है, दिस डज मीन टेरिटरी प्लस द पॉपुलेशन जो कि इनहैबिट कर रही है इस
टेरिटरी को। देन ऑब्वियसली किसी भी देश को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, सो द आइडिया ऑफ कोष या फिर ट्रेजरी जो है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया। देन दंड, राइट, आर्मी जो कि एक आपकी एक्सपैंडिंग स्टेट को सपोर्ट करेगी, पुश करेगी, एफिशिएंट बनाएगी, स्ट्रांग बनाएगी, तो यहाँ पे आर्मी के ऊपर भी जो है फोकस था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द आइडिया ऑफ अलायंसेस, राइट, दैट इज व्हाई मित्र, राइट, अब इस ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर सर्वाइवल के लिए हमें एनिमीज तो एग्जिस्ट करते ही हैं, बट उन एनिमीज को काउंटर करने के लिए वी आल्सो नीड allies, we need friends, which again became a concrete part of the Saptang theory by Kautilya. अब इसी का अगर हम अब जब डोमेस्टिक स्फेयर के ऊपर कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है तो अर्थशास्त्र मूव्स टुवर्ड्स टॉकिंग अबाउट फॉरेन पॉलिसी, राइट। अब यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो है जनपदास की बात हो रही थी, महाजनपदास की बात हो रही थी। सो विद इन द लार्जर इंडियन टेरिटरी ही जो है यहाँ स्टेट्स थे। अब इसी को आप कंपेयर कर सकते हैं जो मॉडर्न डे रियलिस्ट थ्योरी है, बोथ क्लासिकल एंड न्यू रियलिज्म, जहाँ पे अगेन एलिमेंट्स ऑफ कॉटिलियन थ्योरी हम वापस रिविजिट कर सकते हैं। Now in his Mandal theory, at the center was the Vijikshu or the main state जो कि अपने आप को एक्सपैंड या स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं के जो नेबर हैं, अगेन यहाँ पे जो है हमारी एक ऑलमोस्ट एक फ्रेज निकल के आ गया कि कभी भी दो देश जो कि नेबर्स हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उनके बीच में बन सके। एंड स्पेशली साउथ एशिया के अंदर हम ये रिपीटेडली होते हुए देखते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम ये रिपीटेडली होते हुए देखते हैं, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिलेशंस, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इश्यूज दैट इंडिया हैज विटनेस्ड, बी इट विद पाकिस्तान और बी इट विद चाइना। इसके अलावा देन ऑब्वियसली बिकॉज ये भी नेबर और इनके साथ वाले भी नेबर है, तो हो सकता है कि इनमें भी ना बने, एंड दैट इज व्हाई मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो इसी तरह से जो नेबर है मेरे नेबर का, वो क्या है, वो मेरे मित्र हो सकते हैं। एंड इसी तरह से ये जो एक्सपैंडिंग सर्कल है ये आगे चलता रहता है। Now, apart from this, there is also the concept of madhyama, which is a sort of buffer state between two growing state, between two expanding states. मध्यमा से इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑफन हम कंपेयर कर सकते हैं नेपाल के साथ, which is why the state of Nepal is so critical for India. Now, apart from this, there is also the idea of Udasin as well as the idea of Akrand, that is friend in the rare and enemy in the rare. ठीक है, तो ये मंडल थ्योरी जो है इनकी रियल एप्लीकेशंस हमें आज भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलती है। सो ओनली अ स्टेट जो कि डोमेस्टिकली कंसोलिडेटेड है, डोमेस्टिकली इनके जो सप्तांग है दैट इज लिम्स एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यही स्टेट जो है इस मंडल थ्योरी को यूज करते हुए एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी बना पाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि ये स्टेट जो है थ्रू वेरियस मीन्स एक्सपैंड कर सके अपने आप को। तो अब यही स्टेट ने जो एक्सपैंड करना है, आगे बढ़ना है, यहाँ पे भी उन्होंने 4 उपाय जो हैं आगे रखे। एंड ये 4 उपाय हम ऑफन सुनते भी हैं, राइट, द आइडियाज ऑफ साम दाम दंड भेद। अब साम का आइडिया विच मीन्स थ्रू पीसफुल मेजर्स, then dam via economic diplomacy, again something that has become very very effective today, right। तो हम देख सकते हैं कि चाइना given its deep pockets किस तरह से economic diplomacy या दाम को यूज कर रहा है through its belt and road initiative। then the idea of भेद, that is divide and rule, right। तो अगेन हम देखते हैं ऑफन जब क्रिटिसाइज किया जाता है यूएस एंड वेस्टर्न पावर्स को कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वेस्ट एशिया के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं, से सीरिया का अगर हम एग्जांपल ले ले, यमन का हम एग्जांपल ले ले, ये क्यों चल रहा है, क्योंकि उनके अंदर ही जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में भेद कर दिया गया है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इनफाइटिंग एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट जो कि इरप्ट हो जाती है, एंड दंड व्हिच ऑब्वियसली मींस वॉर और यूजेज ऑफ force. Now, depending on the kind of state that the Vijikshu is dealing with, ये अडॉप्ट कर सकते हैं कि इन 4 उपाय में से कौन सा सबसे सही बैठेगा। अब साम्राज्य हो सकता है, साम्राज्य मतलब अ स्टेट जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है इन स्ट्रेंथ विद मी,
Then there can also be states which are हीन राज्य, मतलब मुझसे बहुत ज्यादा वीक है, तो आराम से मैं धक्के से वॉर के थ्रू या फिर इवन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू, राइट, जैसे कि चाइना डेट ट्रैप की पॉलिसी यूज करता है बहुत सारे अफ्रीकन स्टेट्स एक्सेट्रा के अगेंस्ट, या फिर क्या ये बलवान राज्य है, राइट, क्या ये राज्य मुझसे मच स्ट्रॉन्गर है, तो क्या स्ट्रैटेजीज, क्या टेक्निक्स मेरे को यूज करनी चाहिए टू रियली बी एबल टू काउंटर अ स्टेट विच इज स्ट्रॉन्गर देन मी. Now, apart from dealing with the state also, the end result जहाँ पे a state might end up acquiring victory against the other, कौटिल्य ने ये नहीं बोला कि सारी विक्ट्रीज इक्वली वैलिड है. इनफैक्ट इन कॉन्क्वेस्ट को भी उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की, एंड देयरफॉर द क्लेम दैट कौटिलियन थॉट और अर्थशास्त्र इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एथिक्स, ये एक मिसनोमर हो सकता है. हाउएवर जजमेंटल नहीं है कौटिल्य, कहते इस तरीके की चीजें होती हैं. Now, पहले obviously is the idea of dharma vijay, right? A dharma vijay obviously is a just victory, fought for the right reasons, right? Again हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एक्विनास जैसे लोगों ने जो है अगेन थ्योरी दी है वेस्ट के अंदर, बट हम देख सकते हैं कि एक इंडियन एंटीसीडेंट हैज एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर इन द फॉर्म ऑफ अ जस्ट वॉर थीसिस और धर्म विजय का थीसिस, जो कि आगे रखा था कौटिल्य ने. देन द आइडिया ऑफ लोभ विजय विच इज ड्रिवन बाय ग्रीड के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल इराक के ऊपर से ऑयल के लिए जो एक तरह से वेज की गई एक वॉर बाय यूएस, उसको एक तरह से एक लोभ विजय या ग्रीड की विक्ट्री माना जा सकता है. देन ऑब्वियसली देयर इज द आइडिया ऑफ असुर विजय, राइट, जहां पे आप कंप्लीटली गलत तरीकों से एक डेमोनिक पर्पस के लिए, बुरे पर्पस के लिए जो है ये लड़ाई लड़ते हैं. तो हम देख सकते हैं कि नाजी रजीम की जो टेक्निक्स थी, जिस तरह से उन्होंने जो चीजें की ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट कैन बी सीन एज एन एडिक्वेट एग्जाम्पल ऑफ असुर विजय. Then very importantly, last but not the least, ये बात करते हैं of the षडगुण सिद्धांत, right, which is basically 6 fold policies जो कि एक state use कर सकता है फॉरेन पॉलिसी के स्फेयर में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए. दिस कैन बी द आइडिया ऑफ संधि और अलायंस बिल्डिंग. तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे द वर्ल्ड इज इन फ्लक्स, इंडो पैसिफिक से फॉर एग्जांपल हैज बिकम द एरिया ऑफ द न्यू ग्रेट गेम, you are seeing the coming up of new alliances, right? So the quad grouping may be seen in this context. Then is the idea of vigreh या hostility, right? तो wars breaking out. तो जिस तरह से हम देख रहे हैं रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, can be seen as an example of vigreh. Then there is the idea of आसन या फिर halting, रोकना, hurdles जो है create करना. Then yana, which can be a military expenditure, expedition being undertaken. आश्रय या समाश्रय मतलब प्रोटेक्शन सीक करना, राइट. सो यूक्रेन का भी एक मानना था कि नेटो डिड नॉट कम टू माय प्रोटेक्शन. ताइवान के अगेंस्ट जब चाइना अपनी बेलिजरेंस दिखाता है, तो यूएस टाइम एंड अगेन दिखाता है कि ताइवान मेरे आश्रय में आ सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द आइडिया ऑफ द्वैध भाव or dual policy. And again you have to understand the lack of judgment that you have to put in here. Technically जब इंडिया बात कर रहा है कि अब हम नॉन अलाइनमेंट से हट के इशू बेस्ड अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम सपोर्ट कर सकते हैं पैलेस्टीन के कॉज को, बट एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो हैव अ थ्राइविंग रिलेशनशिप विद इजराइल. Similarly, we can be completely against the Ukraine invasion, but at the same time agree to carry on our S-400 deal to take Russian oil at cheaper prices. All of these can be seen as an example of this द्वैभाव या फिर dual policy. right? तो इस माइंड मैप के थ्रू हमने कौटिलियन थॉट को ब्रेक डाउन भी किया है, but at the same time we've also tried to understand and update contemporary examples जो कि रिलेट किए जा सकते हैं कौटिलियन थ्योरी के थ्रू. राइट, होपफुली अब आपको ये माइंड मैप्स के क्या यूज होते हैं समझ में आ गया होगा. एंड इसी तरह से बहुत सारे हमारे पेड कोर्सेज के भी जो यूजर्स थे who have become rank holders, including IAS Vikas Rohila, we have IRS Preeti Panchal, IPS Raghavendra Sharma, as well as IFS Anurag Nayan, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाया था from these comprehensive courses. Importantly, PSIR कोर्स का बैच 3 जो है इसकी शुरुआत हो गई है, एंड 1 May ऑनवर्ड्स जो है ओरिएंटेशन लेक्चर्स इसके शुरू हो जाएंगे.
मैं ऑफन कहती हूँ कि व्हेन वी लुक एट द PSIR कोर्स एंड क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट why should we join your course, right? This is something that I abide by, right? These are the punch shield or the 5 principles, the 5 focus areas जिसके ऊपर फोकस किया जाता है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है as far as a political science course is concerned. The first, obviously, कोई भी एग्जाम लिखने के लिए आपको स्टेलर कंटेंट चाहिए. ऑफन बच्चे जो हैं, से मैंने भी आपको माइंड मैप समझा दिया, आपको लगा होगा कि अच्छा हमें समझ भी आ गया, ये तो इजी है, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इज दिस इनफ फॉर द एग्जाम? ऑब्वियसली नॉट. यू विल हैव टू गो इनटू मच ग्रेटर डिटेल्स, इनटू स्कॉलर्स जिन्होंने एनालाइज किया है कौटिल्य का थॉट, ड्राइंग कंपैरिजंस ऑफ कौटिल्य विद अदर थिंकर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, जिनके बिना आप आंसर्स नहीं लिख पाओगे. तो ऐसे सारी चीजों को अच्छे से कवर करने के लिए, ताकि आपको 10 और सोर्सेज ना पढ़ने पड़े, हमने comprehensive lectures बनाए हैं covering every subtopic along with holistic PDF notes. Then क्योंकि PSIR एक इतना dynamic optional है, तो हम also provide करते हैं monthly dynamic topic coverage. So I don't like to call them current affairs modules. rather ये क्या है, current affairs के अंदर जो topics across the board, हिंदू के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस में, ORF में, EPW में, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स में, राइट, मुद्दे वही चल रहे होते हैं बट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इन मल्टीपल आर्टिकल्स आते हैं. तो उन सारे पर्सपेक्टिव्स को इकट्ठा करके हम अपने इस मंथली करंट अफेयर्स कोर्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जो कि बच्चे हु साइन अप फॉर द कोर्स उनको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है. Then importantly, the art and science of answer writing. आप पढ़ लिख जितना मर्जी लीजिए, the measure on which your knowledge of the optional will be calculated will be the kind of answers that you end up writing. And therefore, constantly working and improving आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्शनल के लिए. एंड देयरफॉर हर हफ्ते आपके हफ्ते के लेक्चर्स हो गए, उस सैटरडे आपका एक मिनी टेस्ट आता है जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं विच यू हैव टू राइट, एंड उसका PDF आप सबमिट करते हैं. अगर आप विद इवैल्यूएशन कोर्स में तो वो इवैल्यूएट होके आपको मिलता है. अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन में तो उसके मॉडल आंसर एंड वीडियो सोल्यूशन जो है आप देख सकते हैं. मॉडल आंसर एंड वीडियो सोल्यूशन सबको दिए जाते हैं. Then importantly there is also the need for doubt resolution. तो इसके लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जिसके थ्रू जो हमारे एकेडमिक मेंटर है, अगेन हमारे एकेडमिक मेंटर के साथ भी जो है हमने प्रीवियसली एक वीडियो की थी, आप उनको भी देख सकते हैं. एंड साथ ही साथ में गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी जो है प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए आपके पास एकेडमिक मेंटर भी है. एंड अगर आप हमारा मेंटरशिप का कोर्स ज्वाइन करते हैं, एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट जो है आपको मेंटर करते हैं आपकी ऑप्शनल की जर्नी के लिए. Time and again, because of the stellar content, we've got raving reviews, including from our students who wrote Mains 2022 and got interview calls also for this. अब इसी strategizing के लिए, regardless of whether you want to join our course or not, Saturday को हम organize कर रहे हैं, Saturday that is 29th April को 12 बजे एक 2024 के लिए ऑप्शनल स्ट्रैटेजी सेशन ऑर्गेनाइज होगा ऑन Zoom. बट ये फ्री है सारे बच्चों के लिए. अगर आपने इस पे रजिस्टर करना है तो आपने info@sleepyclasses पे अपनी मेल भेजनी है with your details to register for this strategy session, and आपको Zoom के सेशन का लिंक जो है ये भेज दिया जाएगा. इन दी एंड बैच 3 जो है इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है. अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स लेते हैं तो सारी चीजें मिलेंगी इसमें, बट इवैल्यूएशन जो है वो नहीं होगी आंसर्स की. विद इवैल्यूएशन में आपके आंसर्स जो है चेक होके भी आएंगे ताकि आप इंप्रूव कर सके. एंड मेंटरशिप कोर्स के अंदर आपको जो सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट है उनके द्वारा मेंटरशिप भी दी जाएगी थ्रू टेलीफोन कॉल्स, राइट. तो आप चूज कर सकते हैं. अगेन बहुत ही किफायती दामों पे जो है ये शुरू हो रहा है. साथ ही साथ में आप यूज कर सकते हैं कोड बैच 3 टू अवेल फर्दर 15%, 20 नहीं है 20% हमारे 2023 के कोर्सेज पता, 15% डिस्काउंट जो है आप अवेल कर सकते हैं टिल 30th April, राइट. होपफुली आपकी सारी PSIR की नीड्स जो है ये फुलफिल कर देगा कोर्स. तो साइन अप कीजिए, एनरोल कीजिए एंड देखते रहिए स्लीपी क्लासेस.